हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं स्पेशली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर इस लेसन में। तो सबसे पहले लॉ समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ सेम पॉइंट represented by sides, or we can say adjacent sides of parallelogram starting from same point, then their resultant is given by diagonal of parallelogram starting from the same point. ओके, तो ये लॉ है। तो चलो इस लॉ को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखो यहां मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ये एक वेक्टर है। लेट्स से इट इज p बार और ये पॉइंट है O और ये समझो पॉइंट है A। सेकंड वेक्टर हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इट इज OB और ये होगा वेक्टर Q। सो मुझे जब पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो हम लोग इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये होगा सेकंड पैरेलल लाइन। सो नाउ दिस फॉर्म द पैरेललोग्राम। ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं पॉइंट C। ओके, सो according to law, if two vectors represented by the sides of the या फिर adjacent sides of the parallelogram starting from same point, then their resultant is represented by diagonal of parallelogram starting from the same point. Let's say it is R। तो ये लॉ है और जिसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Now, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? According to triangle law of addition, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में पता है, मैं यहां पे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन OA प्लस बार लिखेंगे हम लोग वेक्टर है इसके AC इज इक्वल्स टू OC। अब यहां पे ये देखो OA AC इज इक्वल्स टू AC। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में पता है कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट? और वी कैन से रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इस केस में ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ। जिन लोगों को ट्रायंगल लॉ नहीं पता है उनको मैं इस वीडियो में ट्रायंगल लॉ वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो वहां पे आपको ट्रायंगल लॉ समझ सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल लॉ, दिस OA प्लस OC इज इक्वल्स टू क्या होगा? OC। अब जैसे कि हमने कहा था यहाँ पे कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है ना। ये पैरेलल तो दिख रही है बट इक्वल भी है। तो अगर ये इक्वल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q बार, राइट है? मतलब जब मैं यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? OA मतलब क्या है? P बार है प्लस AC क्या है? अब AC हो गया है Q बार और इक्वल क्या हो जाएगा? R बार। दैट इज अ प्रूफ ऑफ दिस लॉ कि देखो PQ दैट इज अ P बार Q बार बोथ आर व्हाट? एडजेसेंट वेक्टर्स या फिर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ओके, तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। ना सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो ये है कि हमें क्या करना है, ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड करना है। पूरे वेक्टर लेसन का ये बैकबोन होता है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि पूरे वेक्टर लेसन में इस मैग्नीट्यूड को बार बार यूज किया जाएगा और इसके कुछ स्पेशल केसेस जो हम लोग आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CD ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दिस OA। ये जो एक्सटेंडेड इस OA को मैं एक्सटेंड करूंगा कुछ इस तरह से और इस एक्सटेंडेड पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इट इज व्हाट? OD। ये रहेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, राइट? अब देखो दिस विल बी द एंगल थीटा। ये एंगल हम लोग ले लेंगे थीटा। थीटा इज व्हाट हियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड this one will be alpha. Alpha मतलब क्या? It is the angle between first vector and resultant. Similarly we can also take beta here. तो beta क्या होगा? It is the angle between second vector and
रिजल्टेंट। ओके, तो अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। कैसे, देखो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, सो ड्रॉ दिस पैरेलल लाइंस। ये क्या हो गया, इसका ट्रांसवर्स हो गया। तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है और ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, थीटा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट है। सो इस कंसेप्ट के हिसाब से ये जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दो क्वांटिटीज पहले फाइंड कर लेते हैं, एक फाइंड करते हैं हम लोग साइन और दूसरी कॉस, जो हमें आगे में यूज होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दिस फिगर या फिर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, ACD, ये छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं। देखो मैं अलग कलर से आपको शो करता हूं। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे ये ट्राइंगल, इट इज AC और ये हो जाएगा D। इस ट्राइंगल में साइन थीटा हमें फाइंड करना है पहले। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, व्हाट इज साइन थीटा, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से अपोजिट क्या होगा, CD हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे, दिस AC। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AC। एंगल के केस में हम लोग स्केलर फॉर्म यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो CD की वैल्यू हो जाएगी AC sin थीटा। एंड नाउ व्हाट इज AC, AC क्या है यहाँ पे, Q, क्योंकि हमने कहा था ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो हम लोग सिंपली लिखेंगे Q sin थीटा। तो ये हो गया CD की वैल्यू, जैसे इट इज 1। Similarly we will find cos theta. So cos theta is equals to what, adjacent, मतलब क्या, देखो डायग्राम में it is AD by hypotenuse, that is AC. So again we can write this AD is equals to AC cos theta. फिर से AC क्या है, Q है, that is a cos theta. Here is equation number 2. Okay, तो ये required quantity है जो हमें आगे काम में आएगी। Now what? In triangle ACD, फिर से मैं वही ट्राइंगल ले रहा हूं ACD जो आपको वहां पे पिन कलर से शो हो रहा है। इस ट्राइंगल में दिस एंगल D इज व्हाट ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूं। सो बाय पाइथागोरस रूल दिस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 3। ये भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो इसको हमने फाइंड करके रख दिया। नाउ नेक्स्ट वर्ड, नाउ अगेन इन ट्राइंगल। अब हम लोग देखो कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं। अब हम लोग ये बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ पे लेते हैं, दिस ODC। ये हम लोग ट्राइंगल यहां पे लेंगे। तो इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ODC एंगल D इज 90 डिग्री और क्योंकि एंगल D 90 डिग्री है तो यहां पे भी हम लोग पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। चलो करते हैं। इट इज OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, नाउ अब डायग्राम में अच्छे से देखो, ये जो OD है, दिस OD ये क्या है, इट इज OA प्लस AD, राइट है। इट इज OA प्लस AD। तो मैं यहां पे वैसे लिखूंगा OC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इट इज OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। नाउ OC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमें देखो क्या मिलेगा, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OA AD और प्लस CD स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। OC देखो, OC क्या है, हियर इट इज OC, दैट इज R वेक्टर या फिर R स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर अगर हो गया तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का मैग्नीट्यूड आएगा। OA ये क्या है, P स्क्वायर प्लस AD, AD की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। AD, ये देखो AD इक्वेशन नंबर 2। तो AD इज व्हाट, इट इज Q cos थीटा। या फिर उसको रिप्लेस करने से पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं सिंपली क्या कर देता हूं, हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे, मतलब ये सॉल्व करने में और इजी हो जाएगा। देखो AD और CD, मतलब इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग, अगर रिप्लेस कर देते वैल्यू तो भी चलेगा बट हमारी स्टेप्स बढ़ जाएगी। हम लोग को कम स्टेप में आंसर फाइंड करना है तो हम लोग देखो मैं यहां पे लिखा हूं इसको AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स OA
इंटू एडी। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैंने जो इस कलर से लिखा है, इस येलो कलर से लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 3 में आ जाओ। ये देखो एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या है, एसी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हम लोग वहां पे रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो देखो अब मुझे क्या मिलेगा, हियर इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू मिलेगी मुझे एसी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओए इनटू एडी। सो नाउ व्हाट, इट इज अ पी स्क्वायर प्लस, अब हम लोग रिप्लेस करेंगे एसी की वैल्यू, एसी क्या था, इट वाज क्यू, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ ए, हियर इज ओ ए, डायग्राम में देखते हैं हम लोग, ओ ए क्या है, ये पी, यहां पे मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, इनटू एडी। अब एडी हमें कहां से मिलेगा, ये मिलेगा एडी हमें इक्वेशन नंबर 2 से। सो दिस एडी इज व्हाट, क्यू कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे यहां पे क्यू कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज व्हाट द आर स्क्वायर, सो आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस q square plus 2 times pq cos theta. So this is the magnitude of resultant vector. Okay, ये हो जाएगा magnitude of this resultant vector। और जैसे मैंने कहा था कि ये बैकबोन है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो थीटा है, रिमेंबर दिस थीटा इज अ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। एंड अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज डिफरेंट व्हिच इज एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट। तो अब हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो उसके पहले जो टर्म यहाँ पे जरूरी नहीं है मैं उसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट मुझे यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो। तो यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे अभी अल्फा की वैल्यू। इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं यहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा हेडिंग टू फाइंड अल्फा। ओके, तो मैं लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, तो tan अल्फा की वैल्यू कहां पे लगेगी, ये लगेगी इस ट्रायंगल में। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, ये देखो, ये जो मैं पिंक कलर से यहां पे जो डार्क कर रहा हूं, यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा की वैल्यू। सो tan अल्फा, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से tan क्या होता है, इट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो अपोजिट यहां पे क्या है, ये है CD, हियर इट इज CD, और एडजेसेंट क्या है, इट इज OD। नाउ इट इज व्हाट, अगेन CD में ऐसे चीज रखता हूं, OD को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो डायग्राम में अगर आते हैं तो OD इज नथिंग बट OA प्लस AD, तो मैं यहां पे लिखूंगा OA प्लस AD। और हमने CD और AD की वैल्यू फाइंड करके रखी थी। ओके, मैंने इसको रब करने के पहले यहाँ पे वैल्यू थी, तो आपको अगर वो वैल्यू चेक करनी तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जा सकते हो और वो वैल्यू देख सकते हो। तो CD की जो वैल्यू है दैट इज CD, ये आएगा रिजल्टेंट, मतलब यहाँ पे होगा Q sin थीटा डिवाइड बाय OA की जो वैल्यू थी वो आपको वहां पे दिखेगी, दैट इज व्हाट द P प्लस AD की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे मिटा दी है, दैट इज इक्वल्स टू फिर से Q cos थीटा। ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू थी। सो दैट इज व्हाट द tan अल्फा, ये tan अल्फा की वैल्यू हो जाती है। और अगर अल्फा लिखना है मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ब्रैकेट में Q sin थीटा डिवाइड बाय P प्लस Q cos थीटा। तो इस तरह से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाती है। ओके, देखो फॉर्मूला को याद करना बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि उसी वे का यूज करके हम लोग tan बीटा या फिर बीटा फाइंड करेंगे, कैसे याद करना है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट, है ना, पहला वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। तो फॉर्मूला लिखते हुए हम लोग सेकंड वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड वेक्टर दैट इज Q sin थीटा, अल्टरनेट चलेंगे, सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर फिर से सेकंड वेक्टर, साइन लिखा था यहां पे कॉस आ जाएगा। दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट। अब मुझे अगर tan बीटा के लिए लिखना है तो देखो इसी वे का यूज करके हम लोग फॉर्मूला लिख भी लेते हैं और याद भी हो जाएगा। मैं यहां पे लिखता हूं, मैं लिखूंगा अभी tan बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan बीटा
पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बीटा? बीटा इज एन एंगल बिटवीन सेकंड वेक्टर एंड रिजल्टेंट। वंस अगेन सेकंड वेक्टर, तो अब अगर बीटा ये सेकंड वेक्टर के बीच का अगर एंगल है, सेकंड वेक्टर और रिजल्ट का, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? फर्स्ट वेक्टर से। देखो मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट वेक्टर साइन थीटा एज इट इज, फिर अल्टर चलना है मुझे, फर्स्ट हुआ फिर सेकंड में आएंगे, फिर से फर्स्ट में जाएंगे और cos थीटा एज इट इज। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेडी। देखो यहां पे वैसे था, यहां पे सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, साइन cos एज इट इज। बीटा सेकंड वेक्टर का एंगल है, तो फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, साइन थीटा एज इट इज। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद करना क्या होता है, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। ओके, नाउ इसके बाद हमें देखना है स्पेशल केसेस रिगार्डिंग दिस वन। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो बैकबोन है और इसी बैकबोन को हम लोग और सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे पूरा रब करना पड़ेगा और फिर हम लोग इसमें स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। ओके, मैं पहले ये रब कर देता हूं। तो चलो स्पेशल केसेस हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। स्पेशल केसेस में सबसे पहले केस हम लोग लेंगे, इफ P बार एंड Q बार आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि रिजल्टेंट जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से हमारे पास R इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू cos थीटा, ये था हमारे पास फॉर्मूला। और अगर दोनों वेक्टर्स P और Q अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, cos 90, हमें पता है कि cos 90 क्या होता है, cos 90 इज 0। तो इसका मतलब R की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और बाकी की टर्म तो यहां पे 0 हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका, लेट्स से इट इज अ p वेक्टर, इट इज अ q वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल 90 है, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट जो इनके बीच में से पास होगा और जिसकी वैल्यू जो है इस फॉर्म में मिलेगी। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो। इसके बाद जो दो केसेस पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला और इसके स्पेशल केसेस याद रखना बहुत जरूरी होता है वेक्टर लेसन के लिए और वेक्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के लिए। ओके, नाउ सेकंड हम लोग देखने वाले हैं, इफ P बार एंड Q बार आर पैरेलल, ये दोनों अगर पैरेलल हो जाते हैं तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0। मतलब ये रहेगा पहला वेक्टर P और ये रहेगा समझो दूसरा वेक्टर Q। तो अब अगर दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो चेक करते हैं कि यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा। सो रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2 टाइम्स PQ cos, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ओके, सो इट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ। इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो, ये P प्लस Q होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सो इट विल बी P प्लस Q होल स्क्वायर और यहां से क्या होगा, रूट और स्क्वायर निकल जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा R इक्वल्स टू P प्लस, सो इट इज P प्लस Q। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, मतलब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन जब सेम होती है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू वेक्टर्स। डायरेक्टली हम उसका सम यहां पे फाइंड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की। कब, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ओके, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कैसे, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है इस तरह से, मैं इसको इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं और सेकंड पर्सन है वो भी इसको इधर ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग दोनों लोग इसको इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये F1 F2 दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव होगा, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू फोर्सेस, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट मूव होगा दोनों के फोर्सेस की सम करके जो भी वैल्यू आएगी उतना ही आगे जाएगा, दैट इज व्हाट इज सम। ओके, नेक्स्ट स्पेशल केस हम लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड केस, इफ P बार एंड Q बार, मतलब दोनों वेक्टर्स जो है इफ P एंड Q आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट, मतलब एक वेक्टर P इधर है और दूसरा वेक्टर Q जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, राइट।
और चलो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग वैल्यू रखते तो हमें देखो क्या मिलता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स pq cos 180 ओके। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ना। cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1 ओके। चलो लिखते हैं यहाँ पे, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस cos 180 मैंने कहा -1 होता है, दैट इज 2 टाइम्स pq। इस फॉर्मूले को अच्छे से देखोगे तो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस फॉर्म में है, मतलब a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में है। सो हियर इट इज p माइनस q होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट और स्क्वायर अगर कैंसिल कर देते तो हमें मिलेगा वैल्यू p माइनस q। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्ट विल बी दिस वन, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा है, मैं एक ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, जो सेकंड पर्सन है उस ऑब्जेक्ट को इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट वहां जाएगा जिसका फोर्स ज्यादा है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो कैसे रहेगा, बाय सबट्रैक्टिंग द टू फोर्सेस। मेरा फोर्स अगर 10 न्यूटन है, उसका फोर्स अगर 8 न्यूटन है, तो जो ऑब्जेक्ट मूव होगा इट विल मूव विद द 2 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे अगर अपोजिट वेक्टर्स अगर है तो हम लोग डायरेक्ट उसका सबट्रैक्शन कर सकते हैं, और इसीलिए ये जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। तो आज के इस वीडियो में भी इतना ही, थैंक यू।